साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं और जो कि 3 सितंबर 2025 को जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी 02 जो स्कीम लागू की गई थी, जिसमें रेट ऑफ टैक्स मतलब स्लैब जो है वो एक 12% खत्म किया गया था, 28% खत्म किया गया था और 28% को 12% में, 18% में और 12 को 18 में और 5 में कन्वर्ट किया गया था। उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हमारे व्यापारी भाइयों को भविष्य में फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल तो चल रहा है। लेकिन मेरा ये वीडियो जो सब्जेक्ट है इस वीडियो के माध्यम से, उसमें कारण ये है कि आपको अभी से इस मामले में अलर्ट होना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले अनुरोध करूंगा कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पूरा मामला समझेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने मेरी अभी तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरा सब्जेक्ट पसंद आए तो उसको आप लाइक अपने लोकल ग्रुप में, व्यापारी वर्ग में और अधिवक्ता वर्ग में शेयर भी कर दें। साथियों, जो सब्जेक्ट है जीएसटी रूल 2017 का रूल नंबर 86B 86B जो कहता है जीएसटीआर रूल 2017 के नियम 86B जो 1 जनवरी 2021 से लागू व प्रभावी हुआ, उन करदाताओं पर एक सीमा का बंधन बांधता है। ये रूल जो है एक लिमिट को बांधता है टैक्स पेयर्स पे, जिसकी मासिक कर योग्य आवर्त मतलब जो मंथली टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है, जिसमें छूट वाले जो एजेंटेड आइटम है या जीरो रेटेड सप्लाई को छोड़ करके वह अपनी आउटपुट की देयता, मतलब जो आपको टैक्स जमा करना है, एडमिन टैक्स जमा करना है, उसको 99% से अधिक के लिए आईटीसी का उपयोग करें। आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में या क्रेडिट लेजर में आपका आईटीसी बन रहा है तो उसमें आप 100% टैक्स जमा नहीं करेंगे, बल्कि 99% टैक्स जमा करेंगे। और 1% के लिए सरकार ने रखा है कि आपको कैश लेजर के माध्यम से नकद जमा करना है। इसके पीछे कारण था 86B का जो हाइलाइट्स हैं, ये नियम उन पंजीकृत डीलर्स पर लागू प्रभावी होता है जिनकी कर योग्य आपूर्ति किसी विशेष माह में 50 लाख रुपए से अधिक होती है। रोक क्या है इस पे? आउटपुट टैक्स की 99% आईटीसी का उपयोग करते हुए किया जा सकेगा। इस तरह की कम से कम 1% कैश में सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। एम क्या है? इस नियम जो बनाया गया तो आपने देखा होगा, ये बहुत से केसेस ऐसे आए हैं कि हर तरह के लोग होते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, फर्जी आईटीसी भी क्लेम कर रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं। उनको रोक लगाने के लिए, क्योंकि बहुत से व्यापारी जो है जिनका मंशा ही दूषित थी, वो केवल आईटीसी पे ही खेल कर रहे थे, आईटीसी को ही टैक्स जमा करके अपना बेनिफिट ले रहे थे। बहुत सारे केस पकड़े जा रहे हैं, जो सर्च चलती है उसमें पकड़े जा रहे हैं। तो लेकिन अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि रूल 86B नहीं होता तो मालिक, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी 2 पार्टनर होल टाइम डायरेक्टर ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रत्येक में 1 लाख से अधिक का आयकर जमा कराता हो। ये रूल वहां पे लागू नहीं होगा जो प्रोप्राइटर है, जो उसका कर्ता या चीफ में कर्ता होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी होता है, या किन्हीं 2 पार्टनर या होल टाइम डायरेक्टर ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रत्येक में, एक में नहीं, प्रत्येक में 1 लाख रुपए से अधिक इनकम टैक्स जमा किया हो, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। रजिस्टर्ड डीलर को पिछले वित्तीय वर्ष में रुपए 1 लाख से अधिक बिना उपयोग करते हुए आईटीसी का रिफंड मिला हो। फाइनेंशियल जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर था, 1 लाख से अधिक का जिसने आईटीसी का रिफंड ना लिया मिला हो, उसके लिए टोटल कैश लायबिलिटी रिवर्स चार्ज को छोड़कर इस वर्ष अब तक की कुल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% से अधिक थी। टैक्स देने वाली सरकारी विभाग हैं,
पीएसयू हैं, लोकल अथॉरिटी है या स्थानीय निकाय जिसे कहते हैं, कानूनी संस्था हो, उन पे ये लागू नहीं होगा। नॉन कंप्लायंस का परिणाम ये कि कंप्लायंस न करने पर जीएसटी विभाग नोटिस, टैक्स, ब्याज प्रत्येक वर्ष का और पेनल्टी लगा सकती है, आरोपित कर सकती है। इसमें अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मुझ पर ऐसे बहुत सारे संज्ञान में ऐसे नोटिस आए हैं जिसमें उचित ऑफिसर ने, प्रॉपर ऑफिसर ने इस बात का नोटिस दिया है कि आपने 1% की कैश डिपॉजिट नहीं किया है। ये जो नियम बनाया गया इसके पीछे कारण ये था कि मिनिमम कैश फ्लो को मजबूत करना, साथ ही फ्रॉड करने वाली एंटिटी को टारगेट करना। हालांकि ये असली हाई टर्नओवर वाली कंपनियों की वर्किंग कैपिटल पर कोई प्रभावित कर सकता है। हाल ही में जो 86B में बदलाव आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों उठाया, क्योंकि 3 सितंबर 2025 को जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी और जिसने टारगेट रखा था कि 22 सितंबर 2025 से नई टैक्स स्लैब लागू हो जाएंगे, मतलब 28% का 18 में, 5 में, 12 वाला 18 में या 5 में ये हो जाएगा। और उसमें प्रश्न आया था कि साहब हमने जो परचेज किया हुआ जो स्टॉक था उसको हम आईटीसी 28% की टैक्स दे के आए थे, हमें आईटीसी मिलेगी 5% या 18% या 12% हमने जो टैक्स दे के आए वो 5% मिलेगा, तो हमारे जो पिछली परचेज पर जो टैक्स दे के आए उसके कैसे होगा। तो इस बारे में जीएसटी काउंसिल का बड़ा अच्छा कदम था, ये निर्णय था। उन्होंने क्वेश्चनरी जारी करी थी, उसके पॉइंट 5, 6, 7 को आप बड़ा महत्वपूर्ण मान के पढ़िए आप उसको। तो उसमें कहा था कि आपके जो टैक्स जो दे के आए हैं वो आपके पोर्टल पर शो होगी और भविष्य में उस आईटीसी को, उस जो टैक्स दे के आए हैं, टैक्स पेड करके आए अगेंस्ट परचेज, उसको आईटीसी में आप समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो आदमी ने ये पढ़ लिया कि साहब उसको समायोजित कर सकते हैं, लेकिन 86B पे ध्यान नहीं दिया गया या संज्ञान में नहीं आया या अति उत्साहित होकर इस पर अरे ठीक है यार गवर्नमेंट ने कह दिया है और यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि रूल 86B लागू होगा, वो सितंबर से जो अक्टूबर जमा करना था, अक्टूबर का नवंबर जमा करना था, नवंबर का जो दिसंबर जमा करना था टैक्स, दिसंबर का जनवरी जमा करना था, फरवरी में जनवरी का फरवरी जमा जो किया जा चुका है और फरवरी का मार्च में करना है। यदि आपने गलती कर दी हो, जिसमें अगर आपने गलती कर दी हो कि आपने 1% टैक्स जमा नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वो 1% आप फरवरी का टैक्स जो मार्च में जमा करेंगे उसमें आप अवश्य कर दें, रूल 86B का फॉलो अवश्य करें। ये आपको जो 3 साल बाद जिस समय सेक्शन 61 में आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी और आप पे जो है 73 या 74 में आप पे जो है इस बात का नोटिस आ सकता है, तो इससे बचाव के लिए आप अवश्य इस बात को फॉलो करें, रूल 86B का। ये आपको मैंने सलाह दी है, अगर पसंद आई होगी तो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी मेरे अनुरोध पर, तो आप अपने साथ लाइक तो करेंगे वीडियो को, अपने साथियों को अपने ग्रुप में जो व्यापारी ग्रुप है उसमें जरूर शेयर कर दें, क्योंकि हर व्यापारी के बड़ी फायदेमंद चीज़ है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।